नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज एक रीडिंग करते हैं ये जानने के लिए कि ये जो अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में ये मतलब ख़त्म क्यों नहीं होती, क्या सीन है यहाँ पे। मतलब पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता टाइप्स। सो दिल में क्या है, सोल कनेक्शन क्या है, फ्यूचर की एनर्जी क्या है। सो लेट्स सी। देखिए सरफेस लेवल अट्रैक्शन जो है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो उनकी नज़र में आप एक फ्री स्पिरिटेड इंसान है, एक हैप्पी एनर्जी है, जिसे एक रिफ्रेशिंग एनर्जी है। आप उनकी लाइफ में एक्साइटमेंट, होप, थ्रिल लेके आते हो कहीं ना कहीं। आपके साथ एक क्यूरोसिटी होती है, जैसे एक अगर आप इसको देखें किस तरफ से, जैसे मस्त मौला टाइप इंसान जैसे हो। सो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि उनके बारे में और क्या जानने को मिल सकता है, मतलब आपके बारे में और क्या नया है, क्योंकि कुछ ना कुछ हर समय एक न्यूनेस की फीलिंग आप लेके आते हो। तो एक्चुअली एक अट्रैक्शन नहीं, जैसे एक इंस्पिरेशन हो आप उनके लिए। फूल, इमोशनल पुल। देखिए आपके साथ वो अपने आप को फ्री फील करते हैं, क्योंकि सो काफ़ी कॉम्प्लीमेंटिंग सी एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि आपको एक फ्री स्पिरिट की तरह देखते हैं और आपके साथ फ्री फील करते हैं, बिना जजमेंट, बिना किसी दिखावे का। मतलब उनको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कोई और है। आप उनको जैसे एक नया फ्रेश स्टार्ट फील कराते हो। जैसे आपके साथ लाइफ एडवेंचरस हो जाती है, जैसे अ, कोई रिस्क लेने से डर नहीं लगता है, यहाँ से कूदने से डर नहीं लगता, स्विमिंग ना भी आती हो तो भी छलांग मारने में डर नहीं लगता। सो आप उनके इमोशंस में जैसे एक अ, नई हवा की तरह हो, फ्रेश एयर की तरह हो, फ्रेश ब्रीज की तरह हो, जो उन्हें जीना याद दिलाती है, जीना सिखाती है शायद कुछ लोगों के लिए। अम, अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपका जो सोल लेवल पे जो कनेक्शन है, जो लिंक है, अम, उन्हें कोई अर्जेंसी फील होती है सोल लेवल पे, जैसे आप दोनों के बीच वक्त कम है और बात करनी ज़रूरी है, या वक्त निकले जा रहा है, कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये कनेक्शन उन्हें कहीं ना कहीं पुश करता है ग्रो करने के लिए, आपके थ्रू अपने कोई गोल्स और ट्रूथ के करीब आते हैं वो। ये सोल कनेक्शन उनको आगे बढ़ने पे मजबूर करता है। आप कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ के कैटलिस्ट है। हर्मिट, देखिए कार्मिक ट्रिगर है ये। आप उनकी अंदर की सच्चाई सामने लाते हो सकता है ये इंसान कोई चीज़ें या अपना सच या सर्टन सच जो है उनको फेस करने से भागते हो, सिचुएशंस को फेस करने से भागते हो। वो अम, आप कहीं ना कहीं उनको पुश करते हो कि चाहे वो अकेले में बैठ के अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करें। आप उन्हें उनके फियर्स और इनसिक्योरिटी से मिलवाते हो कहीं, और ये वो सारे फियर्स और इनसिक्योरिटी हैं वो जो सारी दुनिया से छुपाते हैं, बट देन आप कहीं ना कहीं वो धक्का मारते हो उनको, उस गड्ढे में धकेल देते हो। अकेले में उनको वो सोचना पड़ता है, कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है, चाहे कितना भी भागें पर वो सामने आता है। ये कनेक्शन उनको अंदर से यू नो कहीं ना कहीं कुछ बदलने, कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया है। तो कोई कार्मिक अवेकनिंग है यहाँ पे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देखिए एक हिडन डिजायर है, साथ में कोलैबोरेट करना, टीम वर्क करना, साथ में मिलके कुछ बनाना, सपोर्ट करने का, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने का। आपके साथ एक स्टेबल पार्टनरशिप का ड्रीम है। ये सिर्फ रोमांस नहीं है, ये फाउंडेशन है। um, उनका दिल कहीं ना कहीं कमिटमेंट का बीज बोना चाहता है या बो रहा है। आप लोग सब डिफरेंट स्टेजेस पे होंगे, तो स्लोली बट श्योरली। एट ऑफ पेंटिकल्स,
देखिए, आपके साथ एफर्ट करने का मन करता है। आप उन्हें अ, उनको ऐसा लगता है कि आप में इन्वेस्ट करना एक वर्थ इट है। सो चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आए, चाहे डिस्टेंस आए, या जो कुछ भी आए, पर फिर भी वो आपसे बात करना या इसमें इन्वेस्ट करना, उस वो ट्राई करना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं वो खींचतान चल रही है, पर पूरी तरह से जाने नहीं दे पा रहे हैं। सो उनके लिए आप वर्थ द वर्क हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये कनेक्शन खत्म ही नहीं होता है। स्लो ग्रोइंग लव है, पेशेंस, टाइम, वेट, सब इस जर्नी का पार्ट है। अगर आप देखें तो ये सीड प्लांट किया था, और ये अब धीरे 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 पौधा बन रहा है, और कैसे उस पे एनर्जी डाली जा रही है यहाँ पे। तो रिपीटेड साइकिल्स इसलिए आते हैं क्योंकि कनेक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और जैसे अभी कहानी पूरी नहीं है, डेस्टिनी अभी भी कुछ ना कुछ लिख रही है यहाँ पे कि आगे क्या होने वाला है। ग्रोथ स्लो है, सो इसलिए यहाँ पे अनफिनिश्ड बिजनेस है, इसलिए ये खत्म नहीं हो रहा है। एस ऑफ कप्स, फ्यूचर में एक फ्रेश स्टार्ट की पॉसिबिलिटी है, एक इमोशनल ओपनिंग, कन्फेशन, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन हो सकती है। um, ये नया प्यार नहीं है, ये एक रिन्यूअल है, एक रिकंसिलिएशन, रिकनेक्शन की एनर्जी मुझे लगती है। फ्यूचर में इमोशंस फिर से फ्लो होंगे, और प्यार फिर से जैसे अम, उमड़ेगा दिल से। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, देखिए चैलेंज जो है वो है ईगो, कंपैरिजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से यहाँ पे क्लैश होते हैं। हो सकता है और लोगों के ओपिनियंस भी हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज होते हों। तो जिस ऐसा भी है कि जहाँ दोनों अपनी फीलिंग्स को कहीं जस्टिफाई करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन गैप जो है वो टेंशन क्रिएट करता है। जब आप उस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट करते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और पर वो एक साइकिल है जो फिर से रिपीट होता है। तो प्यार दोनों तरफ है, लेकिन चैलेंज सिर्फ कम्युनिकेशन क्रिएट करती है यहाँ। देखिए, यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, आप उनकी जिंदगी में एक स्पार्क, एक इग्निशन की तरह है। फ्रीडम है, उनके ग्रोथ पॉइंट है, कहीं ना कहीं उनका इमोशनल होम भी है। इसलिए ये जो बंधन है ये खत्म नहीं हो पाता है। तो प्यार या कनेक्शन या जो भी है, ये रुकता है, लेकिन गायब नहीं होता है। ये गहरा ही होता है, घटता नहीं है। देखिए, जो लोग आपके दिल को कहीं ना कहीं जगाते हैं, अवेकन करते हैं, वो कभी लाइफ से निकलते नहीं है, किसी ना किसी तरीके से हमसे जुड़े रहते हैं। चाहे राहें अलग हो जाएं, पर उनकी वाइब्रेशन हमारे जिंदगी में, हमारे सोल में कहीं ना कहीं बस जाती है जैसे। पर रियल मैजिक तब होता है जब हम ये समझ लेते हैं कि आप किसी के खाली ख्यालों को भरने की जगह नहीं हो। आप अम, खुद अपने आप में कंप्लीट हो, एक यूनिवर्स हो खुद में। और जो भी सही इंसान होगा वो पहचानता है कि आप यू नो कि किस सितारे से उस इंसान की जिंदगी में रोशनी हो रही है। तो आप मेमोरेबल नहीं हो, आप अनफॉरगेटेबल हो, और इस बात को फील करना शुरू करना ज़रूरी है। जब हम उस चीज़ को फील करते हैं, तभी हम अम, तभी दूसरे भी उस नज़रिए से हमें देखते हैं। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।